नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीव वार्ष्णे और आप देख रहे हैं टेलीकॉम गुरु यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिकविजन के SADP टूल के बारे में। हिकविजन ने SADP टूल जून 2026 से डिसकंटिन्यू कर दिया है। शायद आप लोगों को ये पता होगा कि अब जो है SADP टूल आप जो है यूज़ प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे और उसकी जगह पे हिकविजन ने एक नया टूल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है हाईटूल्स डिलीवरी। तो जिससे कि आप जो है वो काफ़ी फीचर रिच टूल है जिसमें कि SADP टूल को भी इंक्लूड किया गया है और अदर फीचर्स भी उसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करते हैं और कहाँ से हम कैसे डाउनलोड कर सकते हैं उस ऐसे जो हाईटूल्स डिलीवरी को। तो सबसे पहले हमने हिकविजन की साइट पे जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं कि सपोर्ट में जाके कि यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वहाँ पर क्या शो कर रहा है। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर हम हाईटूल्स में जाते हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर हाईटूल्स में जाते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि जहाँ पर हमारा जो ऑप्शन आता था SADP टूल का, तो ये देखिए ये हमारा ओपन हो गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये नया सॉफ्टवेयर जो यहाँ पर दिखा रहा है हाईटूल्स डिलीवरी और इसका वर्जन है V2.1.0.6 और ये जो है 17 जून 2026 को हिकविजन ने लॉन्च किया है। अब हम डाउन करके जाते हैं जहाँ पर हमारा जो ऑलरेडी टूल था SADP टूल। तो यहाँ पर हम देखिए सबसे नीचे आते हैं SADP टूल जो उसका लेटेस्ट वर्जन था V3.1.4.6 जो कि 7/5/2026 का था, मई 2026 में लॉन्च किया था। तो ये यहाँ पर जो है डिसकंटिन्यूड क्लियर कट मेंशन आ गया है। तो दैट मीन्स कि अब ये टूल जो है आपको डाउनलोड करने में भी कई बार प्रॉब्लम आएगी, इंस्टॉल करने में भी प्रॉब्लम आएगी। तो इस टूल की जगह आप जो है देखिए बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल को भी डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो इस तरीके से जो कुछ टूल्स हैं जो कि अब डिसकंटिन्यूड हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको देखिए सबसे ऊपर आप ऑप्शन देखेंगे हाईटूल्स डिलीवरी। तो यहाँ पर हम इस हाईटूल्स को डिलीवरी को डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद हम इस टूल को इंस्टॉल करेंगे और जानेंगे कि इस टूल्स के अंदर ऐसी कौन सी फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ उन्होंने ऐड की हैं, क्या जो ये हमारा SADP टूल है उसका पर्पज़ ये सॉल्व करता है नहीं करता है। हमने यहाँ पर जो है कुछ कैमरेज भी कनेक्ट किए हुए हैं, DVR कनेक्ट किया हुआ है, एक हिकविजन का DVR कनेक्टेड है, एक हिकविजन का हमारे पास जो है IP कैमरा कनेक्टेड है और एक हमारे पास यहाँ पर हमने प्रामा का कैमरा कनेक्ट किया हुआ है। तो उसको भी हम देखेंगे और साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड हम कंपेयर भी करेंगे विद द SADP टूल और ODDT टूल जो कि प्रामा का होता है। तो वो भी हम एक बार यहाँ पर अभी देखेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा टूल डाउनलोड हो रहा है और इसको हम इंस्टॉलेशन का भी देखेंगे कि इंस्टॉल कैसे होगा और इसके फीचर्स वगैरह कैसे एक्सेस होंगे। तो ये हमारा टूल जो है डाउनलोड हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसको साइमल्टेनियसली हम इंस्टॉल करेंगे और साथ में फिर हम SADP टूल और जो है ODDT टूल को साइड बाय साइड कंपेयर भी करके देखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं देखिए SADP टूल, तो SADP टूल को भी एक बार जब तक हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने SADP टूल ऑलरेडी पहले से डाउनलोड किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही SADP टूल को ओपन किया तो यहाँ पर आपको दो डिवाइसेस दिखा रहे हैं। एक हमारा जो है 16 पोर्ट का DVR है K1 वाला और एक हमारा 1023 GOEI IP कैमरा है, यहाँ पर आपको शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे हम ODDT टूल में, क्योंकि हमने एक प्रामा का कैमरा भी कनेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पर हम उसको भी देखते हैं। तो ये हमारा, अगर आपके पास SADP और ODDT टूल भी आपके पास डाउनलोडेड है तो भी आप जो है इस टूल को डाउनलोड कर सकते हैं। दैट मीन्स कि साइमल्टेनियसली सब तीनों टूल्स वर्क करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे पास ये STQC अप्रूव्ड जो कैमरा है PT-NC123D3 WNM2, ये जो है ये भी इसमें कनेक्टेड है V5.8.6, ठीक है ना। तो दैट मीन्स कि प्रामा का एक कैमरा और जो है दो हमारे हिकविजन के डिवाइसेस इसमें कनेक्टेड है। अब हम जाते हैं जो हमने डाउनलोड किया है, ये हमारा डाउनलोड हो चुका है हाईटूल्स। अब हम इसको जो है एक्सट्रैक्ट करके इसको हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन आपको जो है इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हाईटूल्स डिलीवरी के बारे में, जो कि लेटेस्ट हिकविजन का एडवांस टूल है। तो अब आपको जो है हाईटूल्स करना ही करना इंस्टॉल है। देखिए ये आपका एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं।
इंस्टॉलेशन में 3-4 मिनट का टाइम लगभग अप्रॉक्सीमेटली लगता है, तो इसलिए आपको थोड़ा भी पेशेंस में आपको रखना है कि भाई सेम इंस्टॉलेशन प्रोसेस है जैसे कि SADP टूल हम इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि ODDT टूल हम इंस्टॉल करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस इसके अंदर भी आपको फॉलो करना है। वैसे ही इंस्ट्रक्शन यस करके आपको चलना है, यहाँ पर यस करना है आपको। जैसे ही यस करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप पे फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ पर आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है और फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट कर देंगे, इंस्टॉलेशन आपकी शुरू हो जाएगी। फिर नेक्स्ट आप कर दीजिए, आई एग्री कर दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, फिनिश। हमारा जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो चल रहा है इस समय। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब आपके पास जो है हाई टूल्स डिलीवरी भी आपके जो पीसी में या फिर आप अपने लैपटॉप में, सर्विस लैपटॉप में आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इसका अब आने वाले टाइम में बहुत यूज़ होने वाला है। इसका मेन पर्पस बेसिकली क्या किया है कि इसमें कई टूल्स को इंक्लूड कर दिया है एक ही टूल में। जैसे कि आप जानते हैं कि एडवांस IP स्कैनर, तो एडवांस IP स्कैनर हम लोग यूज़ करते थे बेसिकली टू आइडेंटिफाई या टू वेरीफाई टू द IP एड्रेस, कि भाई कौन सी IPs आपके नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, कौन सी IPs आपके नेटवर्क में वर्क कर रही हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है एडवांस IP स्कैनर सेपरेटली डाउनलोड करते थे। तो उसका इन्होंने जो पर्पज़ है उसको हटा दिया है और इसी जो हाई टूल्स डिलीवरी के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया है एक तरीके से। मतलब मीन्स द सेम, अगर आप पिंग वगैरह चेक करना चाहें तो वो बहुत ही आप जो है इसके अंदर इजीली चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए इसको ये हाई टूल्स डिलीवरी हमारा ओपन हो रहा है। इसको आपको अलाउ करना पड़ेगा और यहाँ पर हम अपडेट्स वगैरह के लिए इसे ओके कर देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारे पास जो हमारे डिवाइसेस हिकविजन के कनेक्टेड थे वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गए हैं। इसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है। पहली इंफॉर्मेशन देखिए, IP एड्रेस आ रहा है, IP एड्रेस, और आपको दूसरा जो है डिवाइस का मॉडल नंबर। यहाँ पर थोड़ा सा आप देखेंगे कि यहाँ पर NVR लिखा हुआ आ रहा है, जबकि जो हमारा डिवाइस है वो DVR है। तो ये शायद कुछ अभी अपडेशन वगैरह होने के बाद ये भी जो इशू है ये भी रेक्टिफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर DVR आना चाहिए, नेटवर्क वीडियो रिकॉर्डर यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर देखिए मॉडल नंबर आ गया है, स्टेटस आ गया है, सीरियल नंबर आपका इसमें आ गया है। साथ में अगर आप स्क्रॉल करके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इसका वर्जन, उसका जो है SDK वगैरह सारी जो मैक एड्रेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर होम पेज में क्या आता है। तो होम पेज पर जब हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लाइव व्यू का ऑप्शन आता है, इंस्टॉलेशन क्वालिटी, VCA रिसोर्स वगैरह कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन आता है, पैरामीटर वेरिफिकेशन, मेंटेनेंस में जो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिफरेंट जो है चीज़ें, जैसे जो भी अगर आपको मेंटेनेंस में अगर जाते हैं, यानी आपको अगर पासवर्ड रीसेट करना है या फिर आपको जो है डेट एंड टाइम वगैरह सेट करना है, या आपको जो भी जितने भी आपके IP एड्रेस हैं उनको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो यहाँ पर आप चेंज IP भी कर सकते हैं, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना है तो यहाँ पर अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रीसेट भी कर सकते हैं, अगर आपको कैमरे को रीसेट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, और कैमरे को रीस्टार्ट वगैरह भी कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो है आपको यहाँ पर मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटीज़ में देखने को मिलती हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि और क्या फैसिलिटीज़ आपको होम पेज पे यहाँ पर हमें मिल रही हैं। डिवाइस डायग्नोस्टिक, इसमें अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो है आपको मतलब स्टेटस वगैरह देखने के लिए मिल जाता है कि भाई आपका किस ग्रुप में, किस नेटवर्क का स्टेटस क्या है, सीरियल नंबर क्या है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलती हैं। अब जो सबसे जो इसके अंदर जो अच्छा इन्होंने ऑप्शन दिया है वो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में, यहाँ पर ऊपर कॉर्नर में टूल किट का ऑप्शन आ गया है।
तो टूल किट पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो टूल किट में आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ही अच्छा फीचर जो पिंग टूल और आईपी स्कैनर दोनों साथ साथ दे दिए हैं। दैट मीन्स कि आप अपनी जो डिवाइसेस को यहाँ से आईपी स्कैन भी कर सकते हैं कि कौन कौन से डिवाइसेस आपके इसमें कनेक्टेड हैं। तो पहले हम आईपी स्कैनर को खोल के देखते हैं, आपको अलग से आईपी स्कैनर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए सीरीज आ जाएगी, आपका अपना आईपी यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके जो लैपटॉप या जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसका आईपी क्या है, और साथ में यहाँ पर पूरी सीरीज का ऑप्शन आ रहा है। अब यहाँ पर आप स्टार्ट करेंगे तो जितने भी आपके आईपीज़ हैं, जो वर्किंग आईपीज़ हैं, वो सारे वर्किंग आईपीज़ यहाँ पर रेड कलर में आपको शो हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर हमारा 1 आईपी शो कर रहा है जो कि राउटर का आईपी है, 2 आईपी शो कर रहा है, 34 कर रहा है, और 50, और जो अभी हमने जो देखा था कि 50 जो आईपी है ये हमारे कैमरेज का आईपी है, तो ये यहाँ पर शो कर रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको टोटल आईपीज़ यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे जो भी हमारे डिवाइसेस के हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है ये जो लॉन्च किया है। अब देखिए यहाँ पर अब हम एक बार उसको SADP टूल को भी ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा आईपी जो है ये देखिए, ये उन्होंने 50 जो हमारा ODT टूल में जो आईपी था वो इसने पकड़ लिया है। एक बार हम दोबारा इसको सर्च करके देखते हैं। अभी थोड़ा ये अंडर प्रोसेस भी है, कुछ डिवाइसेस हो सकता है कि आपके डिटेक्ट ना हो। अगर देखिए अब ये देखिए ये 50, 51, 52 ये आईपीज़ जो वर्किंग आईपीज़ हैं वो सारे यहाँ पर डिटेक्ट हो गए हैं। तो ये हमें नहीं पता चलेगा इसमें कि भाई हमारा आईपी जो जैसे जो प्रामा वाले आईपीज़ हैं वो यहाँ पर आईपी पिंग तो इसमें तो दिखाएंगे आईपी स्कैनर में, बट ये आपको अभी नहीं पता चलेगा कि ये किस आपके कैमरे का आईपी है, यानी प्रामा का है या हिकविजन का है। हिकविजन के तो आपके सारे आईपीज़ यहाँ पे दिखाई देगा। तो देखिए 51, 52 ये सब आपके आने शुरू हो गए हैं। तो इस तरीके से आप जो है यहाँ पर टूल किट के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं आईपी स्कैनर का, और साथ में पिंग टूल भी यहीं पर मेंशन कर दिया है कि पिंग टूल पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आप सीधा आईपी डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डाला 192.168.1.51, तो 51 आईपी को मैं पिंग करना चाहता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर पिंग कर दूंगा। और आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए पिंगिंग जो है ये डायरेक्टली यहाँ पर आपको जो कितने पैकेट भेजे गए, पैकेट का लॉस रेट क्या है, पैकेट रिसीविंग रेट क्या है, वो सारा यहाँ पर आपको ग्राफिकल फॉर्मेट में आपको शो करना शुरू कर देगा कि भाई कितने पैकेट भेजे और कितने हमारे पास पैकेट लॉस मिल रहा है, कितना % मिल रहा है। तो इससे आपको जो है जो अपने कैमरेज की या अपने NVR या DVR की हेल्थ भी क्लियर कट आपको यहाँ पर शो करेगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए 24 पैकेट सेंड, 23 रिसीव, तो ये भी स्टेटस आपको यहाँ पर कंटिन्यूसली मिलता रहेगा जब आप जो है इसको यहाँ पर आप सेट करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है मतलब किसी भी आईपी को पिंग करके डायरेक्टली यहाँ पर यहीं से चेक कर सकते हैं, जो कि हम CMD कमांड के थ्रू चेक करते थे। तो वो हमें कमांड CMD वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा जो है डायरेक्टली ये पिंग टूल की मदद से इसको भी हम इजीली चेक कर सकते हैं। अब चलिए देखिए नेक्स्ट उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे को दिखा रहा है कितने पैकेट सेंड और कितने रिसीव, और क्या हमारा पैकेट % का लॉस है। तो यानी यहाँ से हम अगर आपके जो कैमरेज की हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो उस केस में भी आप जो है यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए ना आपको एडवांस आईपी स्कैनर की जरूरत है, ना आपको CMD कमांड यूज़ करने की जरूरत है। तो एक नॉर्मल जो इंस्टॉलर है, नॉर्मल एक जो यूज़र है यानी टेक्नीशियन है, वो भी इसको बड़े इजीली यूज़ कर सकता है। साथ में यहाँ देखिए VS प्लेयर वगैरह भी दिया हुआ है कि VS प्लेयर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लाइसेंस प्लेट कन्वर्टर भी है, फॉर्मेट कन्वर्टर भी है। अगर आप फॉर्मेट कोई चेंज करना चाहते हैं कि भाई जो कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करके आप जो है दूसरे फॉर्मेट में अगर वीडियोज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अब हम यहाँ पे देखेंगे सिस्टम सेटिंग्स। तो सिस्टम सेटिंग्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर और कुछ जो इनकी डिटेल्स अवेलेबल हैं जो अपग्रेड वगैरह करने के लिए, तो वो चीज़ अवेलेबल है। तो बेसिकली क्या है कि आपको अगर पासवर्ड चेंज करना है या कुछ भी करना है, जैसे डिवाइस मैनेजमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें जो है जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एग्जिस्टिंग सारे डिवाइसेस आपको जो भी आपके यहाँ पर कनेक्टेड है वो शो कर देगा। तो यहाँ से आप जो है जो फाइल्स वगैरह हम भेजते हैं, जैसे जो हिकविजन वगैरह को XML फाइल, तो वो भी हम यहीं से भेज सकते हैं। देखिए यहाँ से हमने जैसे इसको सेलेक्ट किया, मान लीजिए किसी कैमरे की आपको फाइल वगैरह भेजनी है तो यहाँ पे कैमरा सेलेक्ट करेंगे, और कैमरा सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जैसे ऑलरेडी जो हमारे उसमें आता था SADP टूल में, उसी तरीके से सेम टू सेम हमें यहाँ पर इसको यूज़ करना है। तो यहाँ पर रीसेट पासवर्ड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो रीसेट पासवर्ड क्लिक किया, अब यहाँ पर एक्सपोर्ट फाइल का ऑप्शन आ जाएगा, तो वही आप सेम एक्सपोर्ट फाइल करेंगे, और जो है आप कहीं पर भी जहाँ पर भी जैसे मान लीजिए डेस्कटॉप या डाउनलोड जहाँ पर भी आप रखना चाहते हैं
डेस्कटॉप हम कर देते हैं इसको। तो हमने डाउनलोड्स में किया और डाउनलोड्स में हमने यहाँ सेलेक्ट कर दिया। तो सेलेक्ट करते ही फाइल जो है आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी और इस फाइल को आप अटैच करके हिकविजन को सपोर्ट पे भेज सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर देखेंगे कि डाउनलोड में हमारे पास वो फाइल आ चुकी है या नहीं आ चुकी। तो ये आपको आइडेंटिफाई नहीं होगा अभी कि कौन सा डिवाइसेस आपका इसमें कनेक्टेड है, मतलब मीन्स अगर अदर ब्रांड्स के आपके कनेक्टेड है। देखिए ये यहाँ पर फाइल आ चुकी है हमारी XML फाइल। इस फाइल को हम अटैच करके एक support@pramahickvision.com पे भेज सकते हैं और अपना पासवर्ड वहाँ से आप जो है फाइल रिसीव करके रीसेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार काफ़ी सारी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ जो हैं इस हिकविजन के हाई टूल्स डिलीवरी के अंदर जो है आपको दी गई हैं। अभी SADP टूल जो डिसकंटिन्यूड है, अभी हिकविजन की जो साइट है उस पर शो कर रहा है, देर में भी कि इन फ्यूचर ये आपको वहाँ से भी हटा दिया जाए। तो इसी तरीके से बैच कॉन्फ़िगरेशन टूल को भी हटा दिया गया है और ये सब जो चीज़ें हैं ये सारा इंक्लूड कर दिया गया है एक सिंगल टूल के अंदर, हाई टूल्स डिलीवरी। और आने वाले टाइम में इसके नए वर्जन और भी आएंगे जिसमें कि और भी अपग्रेडेशन इसके अंदर देखने को आपको मिलेगी। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।